हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन नेशनल इनकम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वास्तविक राष्ट्रीय आय और मौद्रिक राष्ट्रीय आय क्या है। अब तक अपन राष्ट्रीय आय मापने की विधियां, राष्ट्रीय आय की संरचना, राष्ट्रीय आय की मूलभूत अवधारणा, इन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे वास्तविक राष्ट्रीय आय, मौद्रिक राष्ट्रीय आय क्या है और इनको कैसे मापा जाता है। Myself, Mahendra Lomrod, Assistant Professor, Government College, खिमसर, नागौर। राष्ट्रीय आय मापने की वैसे दो प्रकार से अपन माप सकते हैं। एक चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का मापन, एक एक स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का मापन। जैसे बात करें अपन अर्थात राष्ट्रीय आय गणना, तो प्रचलित या चालू कीमतों के आधार पर राष्ट्रीय आय को अपन कहेंगे मौद्रिक राष्ट्रीय आय, और जो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मापते हैं उसको अपन कहते हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय। इन दोनों में अंतर क्या है और इसके ऊपर इन दोनों के अलग अलग वर्षों पे मापने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनके बारे में भी अपन इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय का मतलब है कि जो वर्तमान में कीमतें हैं उसके आधार पर जो उत्पादन हुआ है उसको अगर वर्तमान कीमतों पर अपन गुणा करके देखेंगे तो अपने को जो राष्ट्रीय आय मिलेगी वो कहलाएगी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। यानी वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय क्या है, इससे एक देश की अर्थव्यवस्था को उसके बारे में पता चलता है। और एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो चालू कीमतों से अभिप्राय है चालू वर्ष में प्रचलित कीमतों से, यानी अभी जो वर्तमान में जो कीमतें चल रही है उसके आधार पर अपन जो राष्ट्रीय आय मापते हैं उसको कहते हैं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय या प्रचलित कीमतों पर राष्ट्रीय आय। अगर इसको अपन बहुत ही छोटे रूप में अपन सूक्ष्म रूप में देखें, जैसे अपन बात करें क्यू मान लो चालू वर्ष का उत्पादन है और पी चालू वर्ष की कीमत है, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो अपने को वाई मिल जाएगी, यानी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। अब अगर अपन दूसरे रूप में बात करेंगे आगे, तो इस चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय को अपन राष्ट्रीय आय को नामित आय यानी नॉमिनल इनकम या वास्तविक मतलब मौद्रिक राष्ट्रीय आय भी या मौद्रिक आय भी या बाजार कीमत पे भी कह सकते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय का मतलब है कि अपन पहले कोई बेस ईयर लेते हैं, आधार वर्ष लेते हैं, उस आधार वर्ष के आधार पर जो राष्ट्रीय आय मापी जाती है उसको कहते हैं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। जैसे अभी मान लो इस समय जैसे 2000 अपने को 19-20 की राष्ट्रीय आय पे बात करेंगे, अगर उसी वर्ष 19-20 की कीमतों पर की जाएगी तो उसको कहा जाएगा मौद्रिक आय। और अगर जैसे मान लो आधार वर्ष अभी 2011-12 है और अगर 2011-12 के आधार पर अगर राष्ट्रीय आय की गणना की जा रही है तो उसको कहा जाएगा कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय या वास्तविक राष्ट्रीय आय। ऐसा करने के बारे में आगे अपन अध्ययन करेंगे। पहले अपन देखते हैं कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय होती क्या। यानी एक लेख अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी आधार वर्ष की कीमतों पर अगर उसको मापा जाए तो उसको कहा जाएगा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों से अभिप्राय आधार वर्ष में प्रचलित कीमतों से है। जैसे अपन ने एक छोटे से एक रूप में जैसे देखा कि y इक्वल टू क्यू इंटू पी। यहाँ पे y जो अपन स्टार के साथ लिया है उसका मतलब है कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। क्यू जैसे वर्तमान उत्पादन है उसी को लिया है और पी है जो आधार वर्ष की कीमत है, यानी जिस वस्तु आधार वर्ष के दौरान उस वस्तु की जो कीमत थी उसके बारे में बात करें तो इन दोनों को गुणा करते हैं क्यू इंटू पी को तो अपने को मिल जाएगी वाई, और ये जो स्थिर कीमतों पर अपने को राष्ट्रीय आय, इसको अपन वास्तविक आय भी कहते हैं। अगर अपने को देखना है कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय का वास्तविक आय में परिवर्तन करना है, यानी अपने अगर मौद्रिक आय दी हुई है अपने को और अपने को वास्तविक राष्ट्रीय आय निकालनी है, उसमें परिवर्तन या स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में परिवर्तन करना है तो उसके लिए अपन ये करेंगे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय गुणा 100 और डिवाइडेड बाई चालू वर्ष की कीमत सूचकांक, तो अपने को मिल जाएगा वास्तविक राष्ट्रीय आय।
अब अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अपन दोनों को अलग-अलग रूप में माप रहे हैं। ऐसा करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि स्थिर कीमतों से अपने को ये पता कीमतों में परिवर्तन कहीं ऐसा नहीं हो कि उत्पादन तो बढ़ा ही नहीं और सिर्फ कीमतें बढ़ गई, तो उत्पादन में अपने को ऐसा लगा कि हाँ, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। जबकि वास्तविक रूप से देखेंगे अगर उत्पादन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों के जीवन स्तर में उस कारण कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय आय में सिर्फ एक खोखली रूप में बढ़ रही है। तो उसी को अपन देखने के लिए अपन क्या करते हैं स्थिर कीमत यानी जो पहले वर्ष में जो कीमत थी उसी के आधार पर अपन मापेंगे और जब एक वर्ष की दूसरे वर्ष से तुलना करेंगे तो उस समय काम आएगा कि उस वर्ष की कीमतों के आधार पर देखा जाए तो वास्तव में राष्ट्रीय आय बढ़ा है या घटा है या क्या हुआ। उसको ध्यान में देने के लिए स्थिर कीमतों पर ही राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है या अपन कह सकते हैं वास्तविक आय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब राष्ट्रीय आय क्या आर्थिक कल्याण का सूचक है तो कौन सी स्थिर कीमतों पर है या मौद्रिक कीमतों पर है? वो स्थिर कीमतों पर है। और ये भी पूछा है कि राष्ट्रीय आय का अच्छा आर्थिक कल्याण का मापक कौन है? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय है, मौद्रिक कीमतों पर राष्ट्रीय आय है और या प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो उस समय प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आएगा। उसको अपन अलग से अध्ययन करेंगे कि आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कि राष्ट्रीय आय में क्या कमियां हैं, आप क्यों नहीं कह सकते इसको पूर्णतः उसका आधार उसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे। तो ओके, थैंक यू।